सुन रहे थे और ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री ने अभी अभी संबोधित किया है। या बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दे रहे थे और बता रहे थे कि भारत को गणराज्य के तौर पर कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी और फिर जाकर ये गणराज्य के रूप में संपन्न हुआ। आज 77वीं न सिर्फ ये दिन मनाया जा रहा है बल्कि भारत के इतिहास को, भारत की उस संघर्ष को भी याद करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा, कैसे वीर जवानों ने, वीर सपूतों ने भारत के अपनी कुर्बानी दी और भारत का गणराज्य के रूप में होना ये ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि देश दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी देता रहा है। हमेशा से ही भारत की लोकतंत्र को किस तरह से लोगों की द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों की जनता द्वारा चुने गए फैसलों को किस तरह से देश में सराहा जाता है और किस तरह देश में लागू किया जाता है। कानून को भी परिभाषित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए और बताते हुए नजर आए कि गणतंत्रता दिवस के क्या मायने होते हैं। साथ ही साथ हम जहां मौजूद हैं, अब से कुछ ही देर में यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हुए आपको नजर आएंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर जो भव्य कार्यक्रम है वो होना है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सभी जो मंत्री हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम की बात करें, ब्रजेश पाठक मौजूद रहने वाले हैं यहाँ पर, और कई सारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जो बड़े चेहरे हैं प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया, उससे पहले डीजीपी राजीव कृष्ण ने सिग्नेचर बिल्डिंग जो डीजीपी मुख्यालय है वहां पर ध्वजारोहण किया है और अब जो मुख्य कार्यक्रम है वो यहाँ विधानसभा पर होना है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तैयारियां आप देख रहे हैं मेरे सामने, कितनी सारी जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर खासतौर पर जो परेड है वो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहती है, जो यहाँ पर जब गुजरेगी और फ्लैग मार्च करते हुए यहाँ से नजर आएगी। और साथ ही साथ भारत की और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति से जुड़ी हुई जो झांकियाँ हैं वो खास तौर पर लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र होती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर, उससे जुड़ी हुई झांकियां और साथ ही साथ यूपी पुलिस की जो झांकी है वो भी यहाँ नजर आएगी। यूपी पुलिस के जो सभी विंग्स हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, खासतौर पर कानून व्यवस्था के मॉडल को लेकर जिसकी चर्चा पूरे देश भर में होती है, उत्तर प्रदेश की चर्चा होती है, उसकी तस्वीरें यहाँ झांकियों के तौर पर झलकियां नजर आएंगी जो लोगों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। और कार्यक्रम की शुरुआत अब से कुछ ही देर में होगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मौजूद होंगे और ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है वो यहाँ किया जाएगा। और उसके बाद यहीं पर जहाँ मौजूद हैं इसी जगह पर दोनों तरफ दर्शक दीर्घा बनाई गई है जहाँ पर लोग भारत के गौरवशाली इतिहास 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जो परेड है, यानी सेना की तरफ से, यूपी पुलिस की तरफ से, यूपी पुलिस के सभी विंग्स की तरफ से जो यहाँ इस परेड में शामिल होते नजर आएंगे, उनको देखने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे हुए दर्शक दीर्घा की तस्वीरें एक बार अभिषेक और दिखाइए, क्योंकि लोग कितने उत्साहित हैं ये भी दर्शक देखना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत उत्साहित लोगों के अंदर नजर आ रहा है, खासकर उन झांकियों को देखने के लिए जो कि प्रदेश की है। देखिए, हम जहां मौजूद हैं दोनों तरफ कॉर्डन कर दिया गया है, सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी दोनों तरफ मौजूद हैं। हम यहां बीच में मौजूद हैं तस्वीरें दिखाने के लिए खास तौर पर, और दोनों तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये यहां पर मुख्यमंत्री और जो गणमान्य लोग हैं ये मौजूद रहेंगे इस तरफ, यानी, और विधानसभा के ठीक बाहर का ये बाहर की तस्वीरें हैं। किस खूबसूरती से विधानसभा को भी सजाया गया है ये भी आप देख सकते हैं, किस तरह तिरंगे झंडे से पूरी विधानसभा को सजाया गया है। और इस तरफ दूसरी तरफ दर्शक दीर्घा बनाई गई है जहां पर जो आम लोग हैं सड़क के उस पार से लेकर इस पार तक किस तरह यहां पर इस खास नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सुबह से ही बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच गए थे और ये जश्न का दिन है भारत के गणतंत्रता दिवस का, और बड़ी तादाद में लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र होता है। नई नई योजनाएं सरकार की और साथ ही साथ सेना के जवानों की तरफ से भी
यहाँ पर जो परेड है वो की जाती है, अलग अलग जो करतब है वो करते हुए सेना के जवान नजर आते हैं, मोटरसाइकिल स्टंट्स और तमाम तरीके की चीजें यहाँ आज गणतंत्र दिवस की इस खास परेड में नजर आएगी। जी बिल्कुल अभिषेक, ये जो खूबसूरत नजारा है लगभग कितनी देर में शुरू हो जाएगा, क्योंकि ध्वजारोहण हो चुका है, मुख्यमंत्री का संबोधन भी हो चुका है। मुख्यमंत्री का संबोधन उनके सरकारी आवास पर हुआ है, लेकिन जो मुख्य ध्वजारोहण का कार्यक्रम है वो यहाँ रखा गया है। सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहीं पर विधानसभा के बाहर ये ध्वजारोहण कार्यक्रम है, जहाँ पर अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, साथ ही साथ जो गणमान्य लोग हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, यानी जो बड़े चेहरे हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हों, डीजीपी हों, ये सभी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और जो मंत्रीगण हैं, यानी उप मुख्यमंत्री की बात करें या बाकी कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, वो भी बड़ी तादाद में हिस्सा होंगे इस खास तौर पर। बिल्कुल अभिषेक, आप नजर बनाए रखिएगा, क्या कुछ अपडेट यहाँ पर रहेगा, कब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, कब ध्वजारोहण करेंगे, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज देश भर में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, खूबसूरत तस्वीरें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।